Hi everyone, I Shrujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो आज क्लास 7 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 14 कंस्ट्रक्शंस, और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 19। नाउ दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट्स, आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 to watch those parts first and then you watch this one. Then what will happen? Your concept will be much more stronger and it will be easy for you to solve or to draw these diagrams more nicely. ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल। तुमको राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है whose hypotenuse is 8 centimeter long and one of the leg is 5 centimeter। तो ये है रफ वर्क, ठीक है, ये है रफ वर्क। तो ऐसा करके तुमको ड्रॉ करना है। हाइपोटेन्यूज बोल दिया है 8 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द लेग मतलब मुझे बेस ही पहले लेना है, और वो कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि विदाउट बेस हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और ये वाला क्या बोला है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यही होगा 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने किया है। तो कौन सा क्राइटेरिया? RHS। देखो, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। अभी ये ट्राइंगल का कुछ नाम भी नहीं बोला है, हम लोग अपना खुशी से लेंगे ABC। अपना खुशी से हम लोग नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग मेजरमेंट लेंगे। तो क्या करेंगे? पहले 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लेंगे और उसके बाद 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। ऐसा करके हम लोगों ने मेजरमेंट ले लिया। उसके बाद एक तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले हम लोग को क्या, एक तो लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, और उसके बाद हम लोग इधर से 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेकर इधर में काटेंगे, ठीक है। तो काटने के बाद आ गया हम लोग का B और C, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इधर में क्या करेंगे? बी पॉइंट में देखो 90 डिग्री है, मैंने तुम लोग को सिखाया है कैसे करके 90 डिग्री ऐसा करके लेकर 60, फिर 120, 60 से एक बार, फिर 120 से और एक बार, और उसके बाद इसको ऐसा करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो हो गया तुम लोग का 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लो ऐसा करके, और लेने के बाद यहां पे डालो, सी पॉइंट में डालकर इसको काट दो, ठीक है। जहां पे काटोगे वही हो जाएगा A, और अभी इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो आ गया कितना? ये 8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का जो डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। मगर ये तो फ्री हैंड डायग्राम है, तो असली में, ठीक है, अच्छा से रियल कंपास, स्केल, रूलर, पेंसिल लेकर कैसे करेंगे? तो उसके लिए मेरा टेबल में हम लोग को जाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग सब चलते हैं मेरा टेबल में, जहां पे हम लोग अच्छा से सीखेंगे कि कैसे ये वाला कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करना है। थैंक यू सुरजीत फॉर गिविंग मी अनदर चांस। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल। हम लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है whose hypotenuse is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाइपोटेन्यूज बोल दिया है 8 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द लेग्स इज 5 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज बोल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा करके राइट एंगल ट्राइंगल एक तो रफ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये हो गया, ये देखो, ये सपोज ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 8 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द लेग्स, बाकी दोनों को बोलते हैं लेग्स। ये वाला साइड भी लेग, ये वाला साइड भी लेग। तो वन ऑफ द लेग्स मतलब कोई भी एक तो लेग तुम 5 सेंटीमीटर ले लो। तो मुझे कौन सा लेना है? द बेस लेना है, नीचे वाला, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर ये ले लो, ठीक है। उसके बाद इसका नामकरण करना पड़ेगा। चलो इसको लेते हैं A, इसको लेते हैं B और इसको लेते हैं C।
और राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया है, देखो इधर में राइट एंगल ट्राइंगल, उसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस तरह हमको क्या करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले दोनों मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मेजरमेंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 8 और 5। तो मैं लेता हूँ, ठीक है, तो इधर में मैं एक ठो डॉट दूंगा और इधर में एक ठो डॉट दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 5 भी लेना पड़ेगा, तो इधर में एक ठो डॉट दूंगा और 5 इधर है, तो 5 में एक ठो डॉट दूंगा और ये मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर। तो लिखूंगा इधर में क्या ना, 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर करेंगे और इधर में क्या करेंगे, एक तो सिंपल एक तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखो ऐसा करके एक तो सिंपल लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉम्पस लेंगे। कॉम्पस लेने के बाद ये जो 5 सेंटीमीटर है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को थोड़ा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। अभी तुम लोग को मालूम हो गया है कि प्रेस करना कितना ज़रूरी है। और इधर में भी थोड़ा प्रेस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर में अभी आर्क मतलब मेजरमेंट लेकर काटेंगे। अभी 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेना है, यही मेजरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। मेजरमेंट ठीक से लोगे तो एकदम बढ़िया आएगा, ठीक है। ये देखो, ये एकदम मैंने मेजरमेंट ले लिया है, देखा, ये देखो, ठीक है। अभी इसका इधर में काटेंगे। तो जब ये पेंसिल वो प्रेस किया हुआ पॉइंट से जब गुजरेगा, तब तुमको पता चलेगा कि प्रेस किया हुआ पॉइंट से जा रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर में अच्छा से देखो, इधर में इसको ऐसा करके रखेंगे और इसको काटेंगे, ठीक है। देखो काट दिया, तो आ गया हम लोग का क्या, ये क्या हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी पॉइंट और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट में हमको क्या करना है, 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए कॉम्पस को फिर थोड़ा छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमको एंगल ड्रॉ करना है और यही पॉइंट में हम बिठाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट में बिठाकर अभी इसको ऐसा करके घुमाएंगे, ठीक है। ये देखो घुमा दिया, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ से हम लोग एक तो प्रेस करेंगे, ठीक है। प्रेस करके एक बार काटेंगे तो आ गया 60। फिर उसके बाद दूसरा बार भी प्रेस करना पड़ेगा और एक बार काटना पड़ेगा, तो आ गया हम लोग का 120। 120 में भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अभी ये 60 से हम लोग क्या करेंगे, 60 से एक तो आर्क बनाएंगे और उसके बाद ये जो 120 है इसमें बिठाएंगे। देखो 120 में मैं राइट हैंड से करता हूँ, तो ये हो गया, बैठ गया। अभी इसको काटेंगे, ठीक है, आ गया, कट गया। अभी इसको हम लोग जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए हमको ये जो पॉइंट है इसको प्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। प्रेस कर लिया। अभी जैसे ही हम लोगों ने प्रेस कर लिया, अभी इधर में बिठाएंगे, ठीक है। अच्छा से देखो, इधर में बिठाया PPR पेंसिल पॉइंट स्केल, इधर में भी, इधर में पेंसिल पॉइंट स्केल, और ऐसा करके इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आ गया, देखो पूरा 90 डिग्री आ गया। अभी इसको 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। बाद में भी लिख सकते हो, अभी भी लिख सकते हो। अभी क्या है,
हमको 8 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, 8 सेंटीमीटर हमको इधर में मेजरमेंट लेकर इधर से सी पॉइंट से काटना पड़ेगा। तो 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे, उसके पहले मैं सी पॉइंट में थोड़ा प्रेस कर लेता हूँ। तो ये मैंने प्रेस कर लिया, ठीक है। अभी हम 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे। तो ये तो थोड़ा ये वाला लेते हैं, थोड़ा कम है, ये तुमको एडजस्ट करके तुमको लेना है, जल्दी जल्दी मत करना, ठीक है, धीरे धीरे इसको करना। देखो मैंने, देखो ये पॉइंट में लिया है, अभी ये पॉइंट भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको लेकर ऐसे करके इधर में मेजरमेंट लेना है, ठीक है। ये आर्क ज़रूरी है, ले लिया। अभी हम लोग इसको काटेंगे, ठीक है, ऐसे करके इसको ऐसे करके काटेंगे, ठीक है। काट दिया, मगर देखो जैसे मैंने काटा है, ये लाइन तो इतना तक की ड्रॉ किया है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। कभी भी ऐसा हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, कट नहीं रहा है क्योंकि ये लाइन तुमने छोटा ड्रॉ किया है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इसको फिर से बिठाएंगे और उसके बाद इधर में बिठाएंगे और अभी देखेंगे, ठीक है, ये जो लाइन जा रहा है, ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो देखो इधर में कट हो रहा है, देखा, तो ये वाला है, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का ए पॉइंट। तो जैसे ही ए पॉइंट आ गया, अभी ए पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे सी से, ठीक है, सी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइनिंग करने के लिए इसको मैं और एक बार घुमाता हूँ ताकि तुम लोग को दिखाई दे, ठीक है। अभी पेंसिल पॉइंट स्केल, PPR नहीं तो PPS, पॉइंट पेंसिल स्केल, देखा स्केल मूव हुआ, ठीक है, देखना, पेंसिल पॉइंट स्केल। ये जब तक नहीं होगा तुम्हारा लाइन एकदम करेक्ट नहीं आएगा। देखो मैं और एक बार दिखा रहा हूँ, ये है पॉइंट, तो ये हो गया, मूव हो गया, ये है पॉइंट, ठीक है। अभी लेकर ऐसे करके ज्वाइन कर देना, ठीक है, हो गया हम लोग का। तो अभी हम इधर में लिख सकते हैं क्या, कि इसको 8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का जो कंस्ट्रक्शन है, कौन सा कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल whose hypotenuse is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स लेग्स इज 5 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आ गया है। तो इधर में देखो ए बी थोड़ा बड़ा है और बी सी छोटा है। तुमने जो, ये तो रफ वर्क है, ये क्या है, ये एक्चुअली रफ है, तो तुम रफ वर्क में भी तुम ये चीज़ दिखा सकते हो। पहले तो तुमको नहीं मालूम, तो तब तुम क्या करोगे, रफ वर्क एक बार फिर से कर लोगे, BC, ठीक है, और इसको थोड़ा एक्सटेंड लंबा कर दोगे, ठीक है, और इधर में A कर दोगे और ऐसा करके 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 90 डिग्री। ये तुमने कर लिया और तब इसको क्या करोगे, मैंने सिखाया था, ऐसा करके 2 लाइन काट दोगे, हाँ, इसके ऊपर 2 लाइन बना दोगे, मतलब ये तुमने काट दिया है और तुम्हारा नया जो रफ वर्क है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह तुमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 को तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर से हम लोग वापस चलेंगे हम लोगों का व्हाइट बोर्ड में। तो मेरा ख्याल से अभी तुम लोगों को मालूम हो गया होगा कि कैसे करके क्वेश्चन नंबर 3 तुमको ड्रॉ करना है। तुम लोग देख सकते हो कैसे करके मैंने तुम लोगों को ये ड्राइंग करके मैंने तुम लोगों को दिखाया है। तो अच्छा से ये वाला सम अच्छा से प्रैक्टिस करो ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन ड्रॉ इट एकदम करेक्टली, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय।